सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो माया को ही बटोर रहे हैं। वास्तविक धन क्या है इसका शोधन कोई नहीं कर रहा है। सारा जीवन, कबीर साहब का एक भजन है, जन्म सब धोखे में खोए दियो, चंदू लाल कबीर पंथी, मैंने एक बार सुना था, आप भी कभी गाइए, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जन्म सब धोखे में खोए दियो, वाकई में धोखे। कबीर साहब क्या कहते हैं, लाल लाल सबकी गठड़ी है, लाल गठड़ी मतलब ये शरीर कैसी है, ये लाल है, लाल का मतलब संपन्न है, इसमें वो सब कुछ है जिसे आप सही मायने में धन कह सकते हो। लाल लाल सबकी गठड़ी है लाल, लेकिन खोलने की सुध नहीं, ताते भय कंगाल। हम कंगालों की तरह क्यों जी रहे हैं? क्यों? हमें खोलने की सुध नहीं है, और जब तक हम उसे खोलेंगे नहीं, उस धन के साथ हमारा परिचय भी नहीं हुआ। आत्मा होती क्या है, परमात्मा होता क्या है, उसके साथ परिचय हुआ नहीं। लोग बतलाते हैं कभी कभार सत्संग में, लेकिन बिन देखे बिन आरस परस के नाम लिए का होई। बातें सुनी हमने, देखिए कभी कभी महात्मा बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं कथा कहानियों में भी, लेकिन दिक्कत क्या है, बिन देखे बिन आरस परस के वो केवल बतलाते हैं, दिखलाता कोई नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिवाकर साहब के अलावा घट के अंदर दिखलाने की कला कोई दूसरा नहीं जानता। प्रकाश की एकाध किरणें लोग दिखलाते हैं, उसी को ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन नहीं, वो जो आत्मदर्शन है उसके अपनी संपूर्ण वैभवता के साथ, संपूर्ण भव्यता के साथ जो घट में उतरने की जो कला है, वो केवल और केवल दिवाकर साहब सिखलाते हैं, वो जानते हैं। क्या हम उनसे जुड़ पाए? हम नहीं जुड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी आस अभी भी दुनिया की तरफ है। हमें लगता है कि ये और कमा लूं तो मैं अमीर होऊंगा, ये और कमा लूं तो अमीर होऊंगा। ये बाहर की अमीरी आप साथ लेकर के नहीं जा सकते, ये धोखा है। जो साथ में लेकर के जा सकते हैं, आंतरिक जगत में जो वैभव है, कबीर साहब कहते हैं, यह घट रतन जतन की खानी। घट मतलब शरीर। काश हमें देखना आता, काश हमें इस घट में उतरना आता, काश हमें अपने घट में भरे हुए रत्न और जतनों की पारख हम कर पाते। यह घट रतन जतन की खानी, इतना ही नहीं, घट में आप घट ठाने। घट में परमात्मा है और उसी ने ये घट ठाना हुआ है, ये मेरा नहीं है। हम बड़े इत्मीनान से ये घट मिलाना, लोग कहते हैं मेरा शरीर है जी, मैं कुछ भी करूंगा, आप कौन होते हो मुझे टोकने वाले। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप टोकते हैं तो कहते हैं मेरा शरीर है जी, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। क्या ये वाकई मेरा है? होता तो मैं इसको साथ में ले जाता ना। कोई साथ में ले जाते हुए देखा आपने? अपना शरीर साथ में लेके गया हो, मतलब ये मेरा नहीं। किसका है ये? गुदरी पहरे आप अलेखा, ये उसने पहना हुआ है, उसने बनाया है, हम जबरदस्ती में मालिक बने बैठे। कौन है ये बतलाने वाला? कहे कबीर ये मन जात गंवारी। जो मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूं, और जो वास्तव में मेरा है उससे मैं अनजान हूं। क्या अनजान रह करके भक्ति की जा सकती है? दुनिया तो यही कर रही है और दुनिया पच भी रही है, लेकिन आप देखिए दुनिया को कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मन राजी है। मन कहता है यहां से गया भी तो कहां जाएगा, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। मन निश्चिंत है, देखिए उसको मालूम है ये कहां जाएगा,
ये इसी भवसागर में आएगा, जहां भी जाएगा मेरे साथ इसका पाला पड़ेगा, ये मेरे इशारों पे नाचेगा। इस वजह से कबीर साहब बोलते हैं माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, अरे आशा तृष्णा ना मुई। किसी की मुई? आशा तृष्णा, और आशा आस यही तो दुख का कारण। मजे कौन कर रहा है? मन। भोग कौन रहा है? दुखी कौन हो रहा है? जो परमात्मा का अंश है। कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। हम हर एक जन्म में इसी तरीके से हमें ये काल ठगता है और हम इसी को परमात्मा मान रहे हैं। हम कैसे तरेंगे? इस वजह से हमें सदगुरु का मत धारण करना होगा, क्योंकि वो जानकार है ना, वो इस घट का शोधन सिखलाएगा और उस वास्तविक धन से जब हमारा परिचय होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारे जैसा धनवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं। मुझे बताइए, जिसके घट में परमात्मा बैठा हो, क्या वो गरीब हो सकता है? अब वो जबरदस्ती गरीब होने का नाटक करे, जिद करे, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। कबीर साहब संत शिरोमणि हुए, चाहते तो कितनी बड़ी दुकान खोल सकते थे। सदगुरु दिवाकर साहब जो एक पल में आत्मदर्शन कराते हैं, वो चाहते तो कितनी बड़ी दुकान चल पड़ती। आज अरबों खरबों का ट्रस्ट होता, कहाँ कहाँ आश्रम होते, सारी सुविधाएं होती, 5 स्टार की सब कुछ होती है, लोग केवल उस चकाचौंध को देख करके भाग के आते। लेकिन वो जानते हैं कि ये धन काम का नहीं है, ये माया है। माया के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो अंदर की संपन्नता, उसके साथ सदगुरु हमारा परिचय कराते हैं, और जब परिचय कराते हैं तब हमें पता चलता है कि हम वाकई में धनवान हैं। हम इतने धनवान हैं कि इस दुनिया की कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन लागो मेरो यार फकीरी में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख को? अमीरी में, माया में, धन में, वैभव में। क्या कबीर साहब पागल थे? हम और आप इस माया में सुख को तलाश कर रहे हैं, और वो बंदा कहता है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्या उसका दिमाग ठिकाने पर है? केवल और केवल उसी का ठिकाने पे है, केवल उसी का ठिकाने पे है, क्योंकि उसका वो सुख हम उससे परिचित नहीं हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। क्या ये बोलने वाला सच में हमसे भी ज्यादा मूर्ख है? क्योंकि हम तो होशियार हैं, हम तो दिन रात कमा रहे हैं, जानवरों की तरह मेहनत कर रहे हैं, हमारे सामने कोई सीमा नहीं है। हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं। सदगुरु कहते हैं कि कार्यक्रम करना है, साथ में बैठना है, तो कौन रोकता है हमें? हमारी दौड़, माया को पाने की हमारी दौड़। और हम जानते हैं कि इस माया को हम साथ में लेकर के नहीं जा सकते। जो वास्तविक धन है उसको पाने के लिए ही केवल ये मनुष्य शरीर दिया है। परमात्मा को पाने के लिए, केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए ही ये मनुष्य जन्म दिया है। किसी और कारण के लिए ये मनुष्य जन्म दिया ही नहीं है। बाकी सारे काम किसी भी योनियों में आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आहार, विहार, निद्रा, मैथुन। परमात्मा को इससे ज्यादा अपेक्षित था। पुरुष अंसा जीव जो, सब दुख आस से होए। इस वजह से वो कहते हैं, जो तू चाहे मुझको मत कछु राखे आस, मुझ सरीखा होए रहो, सब कुछ तेरे पास। मेरे जैसा हो जा, जैसे मैंने उस इच्छा को कहीं लुका के रख दिया, छुपा के रख दिया, तू भी अपनी इस इच्छा को
छुपा के नहीं रख सकता तो कम से कम सदगुरु के चरणों में तो प्रवाहित कर दे, इतना तो कर सकता है। इच्छा को, चलायमान ऊर्जा को रोकना, ये इतना काम आसान काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। प्रयोग करते करते सदगुरु की कृपा से वो पल भी आएगा, लेकिन तब तक इसका क्या करें? इस इच्छा की बागडोर मन के हाथों से निकालिए, क्योंकि वो गंवार है, सदगुरु के चरणों में सौंपिए और कहिए कि सदगुरु ये तन मन धन तेरा है। हर कोई कहता है, लेकिन क्या वाकई में सदगुरु का है? क्या हम वाकई में सदगुरु को देते हैं? यदि ये शरीर में कहता हूं कि ये तन सदगुरु तेरा है, तो फिर इस शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका निर्णय किसने लेना चाहिए? सदगुरु ने। लेकिन इसका इस्तेमाल मैं अपने ढंग से कर रहा हूं और लोगों को बतला रहा हूं भाषण में कि मैंने तो सब कुछ सुपुर्द कर दिया। लोभ की भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। वो हमारी नस नस से वाकिफ है। अरे वो हमारा निर्माता है, वो नस नस से वाकिफ है, हम कह क्या रहे हैं और अंदर से चाहते क्या हैं। यदि ये मेरे हाथ सदगुरु के हैं, अगर ये हाथ मैंने सदगुरु को सौंपे हैं, तो इन हाथों से क्या करना चाहिए, इसका निर्णय कौन करेगा? हे सदगुरु, ये हाथ मैंने तुझे सौंपे, जो तू चाहे इन हाथों से वो काम करवा, मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या किया मैंने अपना मत हटाया, सदगुरु का मत सामने रखा। इसको कहते हैं सदगुरु के मत पे चलना। सदगुरु ये पैर हैं, इन पैरों से तुझे जहां जाना है जा, क्योंकि तेरे तू जिस दिशा में लेकर के जाना चाहे मैं तैयार हूं। मैं होता कौन हूं रोकने वाला, क्योंकि ये तो तेरे को सुपुर्द किया। सदगुरु ये आंखें तेरी हैं, जो तुझे अच्छा लगे उसको देख इन नजरों से। सदगुरु क्या देखेगा? क्या सदगुरु बुराई देख सकता है आंखों से? बुराई हम और आप देखते हैं एक दूसरे में, ये मन देखता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। क्या उनके पास कोई दूसरी आंखें थी? इन्हीं आंखों से, इसी चर्म दृष्टि से संसार को देखा ना। हमारे देखने में और सदगुरु के देखने में कितना जमीन आसमान का अंतर है। हमें हर एक व्यक्ति में बुराई नजर आती है, और इसीलिए मन मुटाव होता है। हम थोड़ा बहुत नजदीक आते हैं, लेकिन बुराई नजर आ जाती है, हम फिर से खिंचते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन जो संत शिरोमणि हुआ, जिसने परमात्मा को जाना, जिसने फकीरी में जीवन बिताया, वो कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। यहां पे नहीं रुके, आगे कहते हैं बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। देखिए, दूसरे में बुराई नहीं है ये कहना एक बात, मैं भी कह सकता हूं आप सब बहुत अच्छे हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन यहां पे बात रुकती नहीं है। जो दिल खोजा अपना, अरे मैंने सबको टटोल लिया और कह दिया कि बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को कौन टटोलेगा? उन्होंने दुनिया को भी टटोला, अपने आप को भी टटोला। बोलते जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, वही मेरी इच्छाओं के द्वारा बाहर प्रतिबिंबित होती हैं। मैं बुरा हूं, मुझे सारा जगत बुरा नजर आता है। वो प्रेम से भरे हुए थे, उनको किसी में कोई बुराई नजर नहीं आई। हम कहते हैं, नेता भी आते हैं, भाषण देते हैं कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। क्या ये बातें, क्या ये घटनाएं केवल कहने से होंगी? नहीं होंगी। इस वजह से कबीर साहब बोल रहे हैं कि जो तू चाहे मुझको मत कछु राखे आस, मुझ सरीखा होए रहो सब कुछ तेरे पास। सब कुछ, और कल्पना कीजिए यदि सब कुछ आपके पास है और वो सब कुछ
से लैस आप यदि सदगुरु के मत से संचालित होने लगे तो क्या इस धरती को नापने में समय लगेगा? अरे सदगुरु की तबीयत खराब है ना, क्या ये शरीर सदगुरु के नहीं है? क्या ये स्वस्थ नहीं है? मुझे बताइए। हम क्यों अपने अपने घरों में दुबक करके बैठे रहे? ये शरीर दिया था ना सदगुरु को। अरे जितना भी सिखलाया था उसी का था ना। अरे उसको लेकर के तो निकलते ना बाहर। लोगों ने मुझसे सवाल किए, साहब आप आए तो गुरु से आदेश लेकर के आए, आज्ञा लेकर के आए? मैं उत्तर देते देते थक गया। मैं नहीं लेकर के आया आज्ञा, मुझे नहीं चाहिए वो आदेश। अरे जब ये शरीर उसका है तो उसके ही कार्य में लगे ना। इसके लिए अलग से कोई लिखित इजाजत की जरूरत है आपको? सदगुरु देखो, गुरु समाना शिष्य में। ये मत सोचो कि वो किसी नागपुर के किसी कोने में एक छोटे से घर में कैद है, नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हमने ज्ञान को क्या खाक जाना? कहाँ है वो गुरु समाना शिष्य में? हम शिष्य हैं ना, या इसमें कोई शंका है? यदि हम शिष्य हैं तो सदगुरु मेरे अंदर है। मैं जहां जाता हूं सदगुरु मेरे साथ है, मेरे साथ है। लेकिन वो जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन से चल रहा हूं, मैं सदगुरु के मत से नहीं चल रहा। सदगुरु के मत से यदि मैं चलने लगूं तो हम सब काम में लग सकते हैं। एक एक शिष्य हजारों महात्माओं से ज्यादा ताकत रखता है। लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे ऐसे डरे हुए से, सहमे हुए से बैठे, सदगुरु पता नहीं कब आएंगे, कब उद्धार करेंगे। अरे वो यहीं पे है ना। सदगुरु, हे सदगुरु आप हजार हाथों से कार्य करो, हे सदगुरु आप हजार पैरों से इस धरती के कोने कोने को नाप दो, हे सदगुरु आप हजार दृष्टियों से इन भक्तों को पहचानो, इनकी तकलीफ को पहचानो, इनके दिल पर मरहम लगाओ। हे सदगुरु आप हजार कानों से इन भक्तों की पीड़ा को सुनो। हम करने दे तब ना, हम नहीं करने दे रहे। कौन है ये हमें रोकने वाला? कहे कबीर यह मन जात गंवारी। नहीं तो सदगुरु चाहे स्वस्थ हो या न हो, वो हजारों शरीरों से एक साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते वो शरीर उसको सौंपा तो जाए, वो मन उसको सौंपा जाए, वो चित्त, वो हृदय, वो दिल उसको सौंप करके तो देखो। और तब आप पाओगे कि सही मायनों में क्रांति हो रही है, होगी। कबीर साहब को आए हुए 600 साल हुए। 600 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। 600 सालों में न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाती हैं। 600 सालों के बाद में कहीं ये ज्ञान दोबारा प्रकाशमान हुआ है, और हम भी उनके दौर में ही पैदा हुए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, उसी दौर में जब सदगुरु प्रकट हुए। और इससे भी ज्यादा सौभाग्य, उन्होंने हमें शिष्य रूप में स्वीकार भी किया है। सवाल ये है कि क्या हमने उन्हें गुरु रूप में सच में स्वीकार किया है? यदि सच में स्वीकार किया है तो फिर मैं अपने निजी मत से कैसे चल रहा हूं? मैं सदगुरु के मत से क्यों नहीं चल पा रहा? मेरे मन में संकोच किस बात का है? भाइयों बहनों, ये वो उस बहाव में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, लेकिन ये विनती है, ये विनती है। आप लोगों ने पूछा था कि सदगुरु का संदेश क्या है, और हर कोई दुखी था कि सदगुरु का स्वास्थ्य कब ठीक होगा। वो जब होगा तब होगा। व्याधि, पीड़ा, बीमारी शरीर को ही आती है,
लेकिन सदगुरु का कार्य क्या केवल शारीरिक स्तर पे है? अरे नहीं, सदगुरु बड़ा सुनार है, परखे वस्तु भंडार, सूरत निरत मिलाए के, मेट डार खुटसार, बशर्ते हम उसे मौका तो दे। हम मौका नहीं दे रहे। हम बोलते सदगुरु तुम अपना ही शरीर लेकर के आओ तो हम काम करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। अरे ये शरीर भी तो सदगुरु तेरा है, वो शरीर तेरा बीमार होगा, लेकिन ये सारे शरीर हैं तेरे, दौड़ने के लिए तैयार है, कहो तो सही। कौन रोक सकता है? अरे जो कुछ भी नहीं जानते, जिनको आध्यात्म में कुछ भी नहीं आता, वो केवल और केवल ठग रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, दुकानों से हमें कोई परहेज नहीं है, जितना माया कमाना चाहे कमाए, लेकिन वो जीवों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। परमात्मा ने जिन जीवों को मनुष्य बना करके तरने का मौका दिया, उन जीवों को ये सारे महात्मा अपने चंगुल में फंसा करके डुबो रहे हैं। क्या ये हकीकत हम नहीं जानते? सदगुरु के आने का कारण क्या था? जीव दुखित देखा संसारा, ता कारण पगुधारा हो, इसीलिए आए ना, हमको भी सक्षम बनाया ना। क्या हमको जीव की ये दुखित अवस्था नजर नहीं आती? क्या कहते हैं साहब, आप तरे औरन को तारे, तारे कुल परिवारा हो। किसको कहा था ये? किससे कहा था ये? हमसे ही कहा ना, शिष्यों से कहा था ना। आगे कहते हैं यार, आप तरे औरन को तारे, तारे कुल परिवार हो, यार रहनी में चूके नहीं। ये तारने का जुनून मेरे जीवन का, मेरी रहनी का एक अंग बनना चाहिए, आदत में आना चाहिए। हे सदगुरु, मेरा जीवन तेरे कार्य के लिए तेरे ही चरणों में न्यौछावर है। यदि हम ऐसा कर पाए तो बहुत से अंकुरित जीवों को, बहुत से बेचारे जो, देखिए बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो तरना चाहते हैं, तड़प है, लेकिन उनको कोई सही मार्गदर्शक मिला नहीं, कोई टकराया नहीं। ऐसे बहुत हैं, दुनिया के कोने कोने में पड़े हैं। सदगुरु वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमारा पहुंच सकते हैं ना। सदगुरु हमारे द्वारा वहां तक पहुंचे, इसके लिए हमें अपना तन मन धन उनके चरणों में मुहैया कराना पड़ेगा कि सदगुरु ये तेरा है, तू जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर, हमसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे हम इस शरीर को गंवा रहे हैं, सदगुरु शरीर को काम में लगा देगा, मानवता के उद्धार के काम में लगाएगा। भाइयों बहनों, मेरा केवल ये निवेदन मात्र था। मैंने शुरुआत की, मेरा साथ मेरे साथियों ने दिया पहले दिन से। 31 तारीख से दिनेश साहब, चौहान साहब, दिलीप भाई, भंवर साहब और भी साथी, ये सब मेरे साथ चले, केवल इसलिए कि सदगुरु का काम रुकना नहीं चाहिए। क्यों? ये यदि अब रुका तो शायद दोबारा 600 सालों तक इंतज़ार करना पड़े, न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी। ये ज्ञान ऐसा नहीं है जो रोज रोज प्रकट होगा, ये अनमोल ज्ञान है। हम चाहते हैं कि सदगुरु हमारे द्वारा इस संसार के कोने कोने तक समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए उपलब्ध हों। ऐसा योग्य निर्णय तभी लिया जा सकता है जब मन को हटा करके सदगुरु के मत के द्वारा हम चल सकें। सदगुरु चरणों में इतनी ही विनती करता हूँ कि हम योग्य निर्णय लेने में स्वयं को सक्षम बना पाए और सदगुरु का कार्य अबाधित रूप से, चाहे लॉकडाउन रहे, चाहे बीमारी रहे, चाहे कोई संकट आ जाए, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन सदगुरु का कार्य रुकना नहीं चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय।